फ्रेंच आर्टिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिक सोरू। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। इस फ्रेंच आर्टिस्ट का नाम था फ्रेडरिक सोरू। इसने एक सीरीज ऑफ एक ड्रीम देखा था वर्ल्ड का, जिसमें कि जितने भी कंट्रीज है उनको लिबर्टी मिल रही है। अगर आप इस प्रिंट पे देखेंगे तो यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, कौन सी स्टैच्यू है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। तो पहले के कंट्रीज या पहले जो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे, वहाँ पे मोनार्की रूल था। मैंने ऑलरेडी आपको बताया मोनार्की रूल कौन कौन से कंट्रीज में था, या मोनार्क्स कहाँ कहाँ थे। रशिया में थे, फ्रांस में थे, ब्रिटेन में थे, ऑस्ट्रिया में थे। यहाँ पे ये मोनार्क्स थे। तो जितने भी कंट्रीज थे वो चाहते थे कि लिबर्टी को गेन करें। तो आप देखेंगे कि जितने भी कंट्रीज हैं ये अपने अपने फ्लैग्स लेके, डिस्टिंक्ट फ्लैग लेकर, ट्राई कलर है किसी का फ्लैग, किसी का गोल्डन कलर में फ्लैग है, किसी का ब्लू रेड व्हाइट फ्लैग है। तो डिफरेंट कलर्स आप देख रहे हैं, और ये ऑलरेडी लिखा हुआ है दे आर कमिंग इन लॉन्ग ट्रेन। यानी ये जो आप देख रहे हैं एक तरह से ये ट्रेन की तरह दिखाई दे रहा है। ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास आ रहे हैं। और ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो पार्ट में आप इस पिक्चर को डिवाइड कर सकते हैं, या तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो टॉप ऑफ द पिक्चर है। टॉप ऑफ द पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है हमें? एज इट इज आपने 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो इन इन पिक्चर को आपने डिस्क्राइब करना है। वो अपने वर्ड्स में भी थोड़े बहुत आप लिख सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वर्ड्स चाहिए, बट टीचर वांट्स टू सी कि आप एक ऐसे वर्ड्स में आंसर लिखो जो जो बुकिश थोड़े से हो, ज्यादा नहीं। अगर अगर इन केस बुकिश भी आप भूल जाते हो तो आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। जैसो अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो इन केस यू फॉरगेट। तो ये एक मैं बोर्ड टिप्स जो मैं आपको साथ साथ में देता रहूंगा। एज बोर्ड टिप्स आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। उस क्वेश्चन के बारे में जो भी आपको पता है, उससे रिलेटेड जो भी पता है, वो आप जरूर लिखेंगे, क्या बताएंगे। तो इसमें आप थ्री पार्ट में आप देख सकते हैं। एक तो आप देख सकते हैं कि ऊपर की साइड आप देख रहे हैं जीसस क्राइस्ट है यहाँ पे, है ना। और इधर आप देख सकते हैं फ्रेरीज है ना। तो जीसस क्राइस्ट भी क्या कर रहे हैं, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास जो जो लोग आ रहे हैं उनको वो आशीर्वाद दे रहे हैं, है ना। वो हेवन से क्या कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये लॉन्ग ट्रेन में आ रहे हैं। नाउ आपने देखा कि सबसे पहला जो फ्लैग आया वो किस कंट्री का आया, यानी क्रॉस भी कर गया। कौन सी कंट्री का फ्लैग आया था, किसी को कोई आइडिया? अगर आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे पहली कंट्री का फ्लैग कौन सा आया था, तो आप क्या आंसर लिखेंगे? एनी वन ऑफ यू, कोई भी आप में से आंसर देना चाहे? किसी को भी नहीं पता? सबसे पहले आपकी बुक में लास्ट लाइन में गिवन है कि सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स का फ्लैग आया, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स के बाद स्विट्जरलैंड का फ्लैग आया, है ना। तो एटलीस्ट दो से तीन फ्लैग्स के नेम तो आप याद रखेंगे। यानी स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बाद कौन कौन से के पास कौन कौन से फ्लैग आए, कौन कौन सी कंट्रीज के फ्लैग आए? सबसे पहले आया यूनाइटेड स्टेट्स, फिर आया स्विट्जरलैंड, और उसके बाद फिर फ्रांस का फ्लैग आया। तो फ्रांस ट्राई कलर फ्लैग है। फ्रांस ट्राई कलर फ्लैग का कलर क्या है अगर मैं पूछूं, तो उसका आंसर होगा ब्लू व्हाइट एंड रेड। तो ये ट्राई कलर फ्लैग फ्रांस का आया। तो ऑलरेडी आपको पता है कि फ्रांस को भी इंडिपेंडेंस मिल गई थी और फ्रांस में भी लिबर्टी एस्टैब्लिश हो गया था। इसलिए इसलिए ये तीन कंट्रीज के फ्लैग यहाँ पे पास में आए। तो इसी टॉपिक को आपने आंसर में लिखना है, जिसको आप बोलते हैं जनरली क्वेश्चन इस तरह से बन के आता है। Frederick Soru, a French artist, means he prepared a series of four prints and visualizing his dream of a world। यानी फेडरिक सोरू ने वर्ल्ड को कैसे विजुअलाइज किया, उसके फोर प्रिंट्स क्या है, फेडरिक सोरू ने क्या सोच रखी थी। जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए वो यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं, बट इट इज रिटन इन इंग्लिश। अभी तक मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया था, बट किसी भी टॉपिक को आप हिंदी में पहले समझ लेते हैं तो इंग्लिश में याद रखना दैट इज वेरी इजी। सो इस तरह से फेडरिक सोरू के फोर इंप्रेशन यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं। First impression of the series shows that people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train। मैंने ऑलरेडी आपको पिक्चर में दिखाया था कि ये कैसे आ रहे हैं। They are coming in the long train, men and women of all ages, they are coming closer to the Statue of Liberty।
उसके बाद आप देखेंगे। नेक्स्ट, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या पर्सोनिफाई कर रहा है, क्या शो कर रहा है? इट शोज लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर, यानी अगर किसी कंट्री में लिबर्टी होती है तो लिबर्टी को एज अ फीमेल फिगर सिम्बलाइज किया हुआ है ना। मोस्टली कंट्रीज में आपने देखा होगा कि जो फीमेल एलेगरी को वर्शिप किया जाता है। इंडिया में जैसे भारत माता पेंटिंग आपने सुना, यस नो, इसी तरह से फ्रांस में भी फीमेल एलेगरी है, जर्मनी में भी फीमेल एलेगरी, इनको वर्शिप लोग करते हैं या इनको पर्सोनिफाई करते हैं एज अ लिबर्टी। सो हियर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि उन्होंने क्या होल्ड किया हुआ है। तो आपके यहाँ पे लिखा है एक हाथ में उन्होंने क्या किया है होल्ड, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, यानी एनलाइटमेंट क्या शो कर रहा है कि हर कंट्रीज में क्या हो जाए, एनलाइटमेंट आए। एनलाइटमेंट का मतलब क्या होता है कि बुद्धिजीवी लोग या लोगों का दिमाग खुले। एनलाइटमेंट जब जब लोग बड़े होंगे या जब लोग लिबर्टी में जाएंगे और लोग बने हुए नहीं होंगे तो उस टर्म को आप एनलाइटमेंट बोल सकते हैं, है ना। तो एनलाइटमेंट, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट इन्होंने बेयर किया हुआ है, और दूसरे हाथ में राइट एंड चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन ये होल्ड किया है, बट आपकी बुक में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन ही गिवन है। ओके, तो सेकंड इमेज तो ये शो हो रही है। थर्ड इमेज पे आते हैं। थर्ड, ऑन द अर्थ। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें तीन पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट तो ये है, दूसरा पार्ट अब यहाँ पे आप लोग लॉन्ग टर्म में आ रहे हैं, और नीचे के पार्ट्स में क्या दिखाई दे रहा है, शैटर रिमेन्स दिखाई दे रहे हैं, यानी मोनार्की के शैटर रिमेन्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। On the earth, in the foreground of the image, lie shattered remains of the symbols of absolute absolutist institutions। यानी इन द सेंस कि जितने भी किंग है, क्योंकि लिबर्टी जब मिल रही है तो किंगशिप खत्म हो जाएगी, यानी मोनार्की रूल खत्म हो जाएगा, तो उनके रिमेन्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। जैसे रिमेन्स में क्या नजर आएंगे, सोर्ड दिखाई देंगे, है ना, ऐसी चीजें दिखाई देंगी जो कि किंग यूज किया करते थे। किंग रूल यहाँ पे तो खत्म हो गया, और इसलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है शैटर रिमेन्स। तो आप इस बात को, इस पिक्चर को बहुत इजीली समझ सकते हैं, है ना। इन सोरो यूटोपियन विजन, अब ये यूटोपियन विजन की भी बात करते हैं, ऐसी एक कंडीशन जो कि वर्ल्ड में एग्जिस्ट करनी थोड़ी मुश्किल है। यूटोपियन को क्या मतलब बोलते हैं, यूटोपियन का मतलब क्या होता है, ऐसी कंडीशन जो कि वर्ल्ड में एग्जिस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है ना। इट इज अनलाइकली टू एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। यूटोपियन विजन की बात करते हैं कि एक ऐसे यूटोपियन विजन की बात कर रहे हैं, और क्या बात कर रहे हैं, फ्रेडरिक सोलो ने क्या क्या एक इमेजिनेशन किया कि सारे जितने भी लोग आ रहे हैं वो अपने डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट ड्रेसेस में है, और उनके अपने अपने डिस्टिंक्ट फ्लैग्स भी है वहां पे, यस नो। इस तरह से आपने देखा इन सोरोज यूटोपियन विजन, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन, यानी वर्ल्ड के जितने भी पीपल हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट नेशंस हैं, और उन्होंने अपने फ्लैग्स होल्ड किए हुए हैं और नेशनल कॉस्ट्यूम्स को पहना हुआ है। तो ये आपने में रिटर्न करना है। एक बात आप मैंने पढ़ा है, या हो सकता है कि अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है या 6 नंबर का, व्हाटसएवर 5 मार्क्स, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आप ट्राई करेंगे 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख के आएँ, है ना? कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने 5 पूछा है तो सिर्फ आपने 5 का ही आंसर लिखा। मेबी 1-2 पॉइंट आप एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो, सो दैट कई बार क्या होता है कि आपने लिखा, मेबी टीचर ने उस पॉइंट को, या आपने गलत लिख दिया, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कंसीडर हो जाए, वो या कंसीडर कर ले टीचर। सो इट इज़ बेटर कि आप थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट लिख के आएँ, बट सेम सेम क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं और का आंसर आपने लिख दिया। सो बेटर टू राइट एक्स्ट्रा।